हे गाइस, तो मैं आपसे पहले ही बता दूं कि मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और आपको पता चल ही गया होगा क्यों। तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ और वो ये कि टॉइंग डैडी के ओनर ने मेरे वीडियोस रिमूव करवा दिए हैं और वीडियो तो हटवा ही दिए, ऊपर से कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे दी। जी हाँ दोस्तों, तो अब क्या ही कर सकते हैं। चलो, वीडियो रिमूव करवा दिए, वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन स्ट्राइक मारने की क्या ज़रूरत थी। फिलहाल मैं इस मानवा को ड्रॉप कर देती हूँ। अगर ये चैनल ही नहीं रहेगा तो फिर वीडियोस अपलोड कहाँ करूँगी। तो एक स्ट्राइक आ चुकी है। तो अब मैं वीडियोस में मानवा पैनल बहुत ही कम सेकंड के लिए यूज़ करूँगी और बहुत ही कम यूज़ करूँगी। और हो सकता है आपको पहले की तरह वीडियो देखने में अच्छा ना लगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है ये। और इसीलिए मैं अपनी लेटेस्ट वीडियोस में अलग-अलग इमेजेस यूज़ कर रही थी ताकि मुझे कॉपीराइट ना आए, क्योंकि मुझे पहले से इसका डर बैठ गया था और जो मैंने सोचा था वो सच ही हो गया। तो इससे एक चीज़ तो साफ हो गई, जो भी होता है बुरे के लिए ही होता है। नाउ स्नेक केव के चैप्टर 2 को कवर करते हैं, जहां पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमारी मेन लीड कैरेक्टर भेस बदलकर आदमी बनकर अपने होम टाउन वापस आई थी अपनी बुक सेल करने के लिए। लेकिन गांव वालों ने उसे पहचान लिया और उसकी बलि देने की कोशिश की। जहां स्नेक गॉड उसे पहचान लेता है और उसे अपने घर ले आता है, वो उसे खाता नहीं है। दोनों की नज़दीकियां बढ़ रही हैं अब आगे। नाउ चैप्टर 2 की शुरुआत होती है जहां योन हवा बिना कपड़ों के सांप से लिपटी हुई थी और उसे स्नेक की गर्माहट में चैन और सुकून मिल रहा था, और सांप ने उसकी लोअर बॉडी को चारों तरफ से जकड़ रखा था बिना किसी हार्म के। उससे ऐसा लग रहा था जैसे सांप उसके अंदर समाना चाहता है, और ये एक्सपीरियंस उसकी नॉर्मल सपनों से अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार ये सच में हो रहा है। अब अचानक उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है म्यूग उसके ऊपर था और अपने फेस को उसके सीने पर मसल रहा था। यूनहावा बोलती है, म्यूग, तुम्हारा सर इतना गर्म क्यों है? तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? म्यूग कहता है, मीटिंग सीजन आ चुका है। यूनहावा कहते हैं, मीटिंग सीजन? क्या मतलब है तुम्हारा? हे, तुम मुझ पर इतना चिपको मत। ऐसे अचानक कैसे कर सकते हो तुम? म्यूग कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं जा रहा हूँ। जब मैं पानी में डूबता हूँ तो मैं इसे बर्दाश्त कर लेता हूँ, पर सच कहूँ तो मैं अभी जाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ योनहावा। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो। योनहावा शर्मा रही थी, पर मन में वो भी चाहती थी ये हो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके मन में कुछ बातें चल रही थी। मन में वो सोच रही थी, मैंने सोचा था आखिर में किसी दिन ये होगा ही, इसलिए मैंने कभी इस पल का इंतज़ार नहीं किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जैसी लड़की को इतना अच्छा साथी मिलेगा। मैंने सोचा था कि शायद इन दी एंड मैं किसी आम आदमी के साथ ये करूँगी, पर अगर वो ये है तो। जिसके बाद वो कहती है, मैंने पहले ऐसे कभी नहीं किया। म्यू कहता है, मेरे लिए भी ये पहली बार है। यूनहावा सोच रही थी, अगर ये वही छोटा वाला सांप होता तो सचमुच कितना प्यारा होता। म्यू कहता है, मुझे तुम शुरुआत से ही पसंद थी योनहावा। मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ। योनहावा मन में सोचती है, ये कितना मासूम है। योनहावा कहती है, तुम बहुत लंबे वक्त तक जियोगे। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, मुझे यकीन है तुम नया पार्टनर जल्दी ही ढूंढ लोगे। पार्टनर बनना, तुम्हें पता है इंसानों के लिए ये क्या मायने रखता है? म्यू कहता है, जी हाँ बिल्कुल मुझे पता है। योनहावा कहती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो सीधा कहो अपनी जबान से। म्यू योनहावा से प्यार का इजहार करता है कि मेरे दिल में हमेशा से तुम ही थी और आखिर में भी तुम ही रहोगी। योनहावा प्यार से उसे कहती है, तुम बुद्धू हो और काइंड और सिंपल भी। तुम प्यारे हो पर थोड़ा बेवकूफ़ भी। और म्यू को वो किस करती है और कहती है, जानी पहचानी सी गर्माहट है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे में खो गए थे, और दोनों के बीच वही होता है जो एक आदमी और एक औरत के बीच में होता है। म्यूग उसे अपने बड़े बड़े हाथों से छू रहा था और उसकी बाहों में वो अपने आप को काफ़ी सेफ महसूस कर रही थी। दोनों का ये पहली बार था और चैप्टर 2 यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा इसके बारे में हम चैप्टर 3 में पता करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।